एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अगले लेक्चर, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर में जो जितने भी एनटीपीसी के क्वेश्चंस आए हुए थे, आपका जनरली जो एसआई और सीआई से जितने क्वेश्चन आया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से, उन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और इसमें हमारा टारगेट होगा कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का। साथ ही साथ मैं बता दूँ, इसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स की दोनों वीडियो मिलने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यह आपका पहला क्वेश्चन है कि रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई राशि निवेश किया और सीता वहीं सेम दर के लिए 6 वर्ष मतलब सेम दर पर 6 वर्ष के लिए निवेश किया। तो बताना है कि आपको दोनों की जो साधारण ब्याज होगा वो सीता के साधारण ब्याज द्वारा रीता के साधारण ब्याज पर कितने का आपको रेशियो बनने वाला है। भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बात तो देखना है कि रेट दोनों का सेम होगा। तो रेट तो हमारा कट जाएगा, पहले सीता फिर रीता, तो 6/4 कितना आ जाएगा, 3/2। बातें समझ में आ गया। क्योंकि आपको पता है I1/I2 का जो वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R1 × T1/R2 × T2। बातें समझ में आ रहा है। रेट तो दोनों का सेम है भाई, T1/T2 का बच जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि राहुल ने ₹X 3 वर्ष के लिए क्या करता है भाई, Y% की दर पर निवेश करता है और श्याम 12 वर्ष के लिए निवेश करता है। सेम दर हमारा वही है। जब दर वही होगा तो यदि हमें राहुल से किसका बोल रहा है, राहुल द्वारा अर्जित साधारण ब्याज श्याम द्वारा, तो बस इसका इन दोनों का अनुपात निकाल देना है। तो 3:12 मतलब 1:4। ऑप्शन हमारा बी होने वाला है। देख लो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 रुपया 10 वर्ष में सेन का 3 गुना हो जाता है। तो ब्याज वार्षिक दर ज्ञात करना है। ब्याज का वार्षिक दर कितना है भाई, आपको जितना गुना हो रहा है, क्या बताए थे, N1 माइनस का 1, तो कितना गुना हो रहा है भाई, 3 गुना। तो 3 - 1 का गया 2 और गुन्ने 100 किया था, अपॉन में टाइम दिया, मतलब कितना, 10 साल। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 दूनी 20% हो जाएगी। बातें समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। कह रहे एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो आपको बताया ना, समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। आप खुद एक बार सोचना। आपको बताया था N1 - 1/T1 बराबर क्या, N2 - 1/T2। यही बात को आपको बस जिक्र करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो कैसे सॉल्व कैसे करना भाई। N1 तो पहले वाले में कितने का अंतर था, कितना गुना हो, स्वयं का 3 गुना था, 3 - 1 2, और 8 वर्ष में तो 2/8 बराबर कितना। अब समान ब्याज की दर पे 5 गुना हो जाएगा, तो 5 - 1 कितना, 4/T2। बस खत्म, 2 दूनी 4, 4 चुका, ये क्रॉस गुना होगा तो 16। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो उसी दर पर 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। आपको अभी बताया था मैंने, 1/10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 वर्षों में 10 दूनी 20, कितना गुना, 3 गुनी। आपको ये बात समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आप जितना ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को टाइमिंग मत लेने की कोशिश करेंगे। और यूं ही चुटकियों में जब सॉल्व हो रहा है, जितने मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जितने सारे टिक्स बताए उनको आप ज़रूर एक बार याद रख लेना। यहाँ पे देखो कह रहा है कि 2 वर्ष में मूलधन 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 रुपया ज़्यादा है। तो मूलधन ज्ञात करना है, कितना ज़्यादा भाई, सिर्फ 10 रुपया ज़्यादा। तो आपको मूलधन बताने कितना हो जाएगा। देखो 2 वर्ष में मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 रुपया ज़्यादा है। तो 10 रुपया ज़्यादा है, आपको इसके लिए बताए थे। ज़्यादा या कम के लिए CI - SI में क्या फॉर्मूला था भाई, PR²। तो PR² के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आप खुद यहाँ पे देखने की कोशिश करें। तो कितना हो जाएगा, P यहाँ पे साधारण ब्याज है 10, CI - SI का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक सेकेंड। तो PR², तो यहाँ पे P और R² अपन में क्या उतना होता है, 100 × 100। बात समझ में। R का मतलब क्या, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप खुद सोचो। 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25, तो मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ। 25 चौका कितना हो जाएगा भाई, 100। तो यहाँ पे तो 25 4 400 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा,
400 इंटू 1 0 कितना हो जाएगा, टोटल 4000 रुपये हो जाएगा। एक तो था हमारा ये पहला तरीका, और एक तरीका है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो दूसरा तरीका क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पे। दूसरा तरीका मेरा क्या है कि भैया 5% है, 5% है, बात समझ में आ रहा है। तो आर का आर परसेंट निकालना है हमें। आर का आर परसेंट कितना हो जाएगा, 5 का 5 तो 25/100। और ऊपर आप अब देखो यहाँ पे जो कह रहा है कि साधारण ब्याज और इसमें CI- का ऐसा है कितना है, 10 रुपया है। आप यदि इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे देखो आर का आर परसेंट आपका 10 रुपया के बराबर है, तो कितना 25 चौका 100, तो 4×40, तो ये तो 40 हो जाएगा। हमें निकालना है कितना 100%, तो 400 बस। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है। ये रहा इससे अगले क्वेश्चन से जो 32 नंबर कह रहे हैं, एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला ब्याज 4000 रुपये है, और यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप से संयोजित किया होता तो ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि होती। आपको बताने कि ब्याज की जो धनराशि होगी वो उसमें कितना चेंजेज हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ब्याज 10% की वार्षिक ब्याज पर मिले तो 4000 रुपया मिला, 4000 रुपये मिला, और यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि के रूप में संयोजित होता तो ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि होती, कितनी वृद्धि होती, वही बात आपको बतानी है। मतलब आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। तो आपसे इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है कि CI-SI में क्या क्या अंतर है। आप यदि 4000 रुपया है तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, आप खुद सोचिए कि दो वर्ष में 10% पर कितना हो जाएगा, क्योंकि हर वर्ष तो सेम मिलेगा, तो 20% तो ये हो जाएगा। और 20% कितने के बराबर है बाबू, 4000 के बराबर है। तो आपको 100% निकालना है, क्योंकि मूलधन तो 100% होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 से काट दो, 20,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। ये हो गया, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अच्छा साधारण ब्याज, तो CI-SI का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा कि PR² क्या होता है भाई, PR² होता है ना। CI-SI डिफरेंस बराबर क्या होता है, PR²। तो 20,000 का R² तो 10 था, तो 10 का स्क्वायर 10 × 10, अब बट्टे कितना भाई 100 × 100 हो जाता है। 100 इंटू कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। 2 0 से 2 0 चला गया, 1 1 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 200 रुपये। तो इन दोनों में कितने का अंतर है बाबू, 200 रुपये, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, आप सारे देख लो कि कितने सारे पारी में पूछा गया। अब मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो कह रहा है कि 23,465 रुपया दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर आपको ज्ञात करना है। कैसे नहीं होगा भाई, इस क्वेश्चंस को आप डील करने की कोशिश करो। यहाँ पे जो देखोगे तो हमारा मूलधन कितना है, 23,465 रुपया। दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो रहा है, 7.5%। आपको करना क्या है इसमें, अभी भी मैंने बताया कि PR² करना है। दोनों में अंतर जब करेगा तो PR² लगाएंगे। तो देख लो यार डिफरेंस बराबर क्या होता है, PR² मतलब CI-SI का अंतर, और बट्टे 100 × 100। बस आपका मूलधन कितना है, 23,465, और अपॉन में रेट कितना है, 7.7 मल्टीपल 7.5 × 7.5, अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 100 × 100। बातें समझ में आ गया। और ये दोनों दशमलव उड़ाते 2 0 और आ जाएगा। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ। अब देखो कैंसिल करो, कैंसिल करोगे तो आपको 25 तिया 75, 3 यहाँ से 25 तिया 75, 3 25 चौका 100, 25 चौका 100। ये बातें तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप यदि इधर कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे तो अब मैं सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। ये आपको कहीं ना कहीं 3 तिया 9 ऐसे ऑप्शन चुनो जो 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से जो डिविजिबल वाला ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा होगा, यहाँ पे कौन सा आपको ऐसा ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल का मैंने बताया था कि सारे सबका सम कितना होना चाहिए भाई, 9 से कट जाना चाहिए। 7 क्या होगा, 3 2 5 1 6 नहीं कट रहा है, 7 3 10 5 15 नहीं कट रहा, 6 6 12
7 4 11 1 12 नहीं कट रहा भाई, ये तो मामला गड़बड़ है ना। चले देखते हैं कि और क्या हो सकता है, इसका दूसरा क्लू क्या हो सकता है। देखो अब तो इसको सॉल्व ही करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे देखो 4 4 16, यदि आप कट रहे हो तो एक तो ऐसी संख्या जरूर आएगी जो किससे कटने वाला भाई, 4 चौका 16, 4 से कटने वाली है। ठीक है, तो आपको 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दिख रहा है, ए। बात समझ में आया, तो हमारा इसका 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5,000 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होने वाला है। तो इसके लिए आप सीधा या तो आप फॉर्मूला सीधा याद रखें इसके लिए। क्यों? क्योंकि कई बार ये फॉर्मूला एज इट इज़ आ गया है कि 3 वर्ष के लिए, यदि 3 वर्ष के लिए अंतर पूछेगा तो क्या फॉर्मूला होगा, PR² इंटू 300 प्लस का R अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, 100 का पावर क्यूब, या 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। बात समझ में आया। अब इसी पे हमें इसी पैटर्न को इसको फॉलो करना है। रुपया कितना दिया, 5,000, कितना रुपए है, 5,000 रुपये है बाबू। उसके बाद आपको कितना 12%, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये आपको पता है। 300 में 8 जोड़ना है तो 300 में 12 तो 312 हो जाएगा। अपॉन में क्या करना है, 1 फिर 2 और ये फिर 3, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद आप कैंसिल आउट करोगे, यहाँ 72 दूनी कितना होता है 144। इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 312, और 72 का जब मल्टीपल करोगे तो ये आपको कितना देगा, ये आपको टोटल दे देगा 22,464, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा 224.64, कितना हो जाएगा 224.64। ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 224.64, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बातें समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर लगने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया आपका 14.48 रुपया दिया है, तो आपको मूलधन बताना है। अभी अभी आपने जो फॉर्मूला देखा उसी फॉर्मूला पे देख लो कि आपको दिया है कितना 14.48 रुपया 3 वर्ष का अंतर है। तो अब करोगे क्या भाई, पी तो हमारा पता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 रेट है, 300 में जोड़ेंगे तो 305, और अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, ये बात तो पता है आपको। ठीक है, तो 25 चौका कितना हो गया 100। बात समझ में आ रहा है। अब इन दोनों का मल्टीपल कर दो, यहाँ से यदि मल्टीपल करो तो ये दशमलव से दशमलव उड़ा, तो ये 100 से 100 चला गया। 400 में ये इसको गुना कर दो, इधर इधर इतना ईजी है कि 400 यदि आप गुना कर रहे हो तो कितना होने वाला है, आप थोड़ा सा इसको और यदि आप चाहो तो कट कर सकते हो। तो ये टोटल अप्रॉक्स जो आपका आएगा वो आएगा 1899 रुपये आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, 1899 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगी। बातें समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 10% साधारण ब्याज की दर से 5354 रुपया हो जाता है तो वो राशि ज्ञात करना है। आपको बताया गया कि कितना है भाई, 5354 रुपया हो जाता है क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो आप बताओ तो राशि कितना होंगी। आप यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को मैं रेशियो मेथड से समझाऊंगा। 10% का मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। तो यहाँ पे ये अमाउंट हो जाए, मतलब हमारा मूलधन, और इसको मान लेंगे अमाउंट। तो 10 से 11, 3 साल के लिए तो पावर क्यूब कर दो। 3 साल के लिए पावर कितना करना है, क्यूब करना है। यहाँ भी पावर कितना कर देना है, क्यूब कर देना भाई। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि क्यूब कर रहे हो तो कितना यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आया, 1000, और इसका कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 1331, और इसकी जो वैल्यू है अमाउंट आपका कितना हो रहा है, अमाउंट आप यदि देख रहे हो तो अमाउंट आ रहेगा 1324 रुपया। कितना आ रहा है 5324 रुपया। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगा 5324 रुपया। यदि आप 4 से डिवाइड करो तो ये 4 मल्टीपल है। तो बस इतनी सी बात करनी है। तो इसका मूलधन है कितना, 4 से गुना कर दो तो 4000 में
यदि 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 में यदि 4 से गुना करेंगे तो 4000 इसका आंसर हो जाएगी। बातें समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि के 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर पी रुपये उधार लेता है और ब्याज की देय राशि 5280 रुपये है, तो पी का मान क्या थी। बातें समझ में आया। 2 वर्ष के लिए है तो आपको करना क्या है, 2 वर्ष का सबसे पहले तो 20 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो लिख दो। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई, 1/5 हुआ। 2 वर्षों के लिए ये 5 से 6 तो 25 और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। अब देय राशि कितना दिया था, 5280 रुपये थी, तो ब्याज की जो देय राशि थी कितना हो गया भाई, 5280 रुपये। यदि आप 5280 रुपये कितने इन दोनों के अंतर ना, क्योंकि देय राशि तो यही है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 5280, तो मतलब 11 की वैल्यू कितना है 5280 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक की रुपये आपको एक का जो वैल्यू हो जाएगा वो 480 रुपये हो जाएगा। तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 का वैल्यू कर दो इसका आधा, कितना होगा, क्योंकि 25 चौका 4 से भाग कर दो, कितना हुआ 12 चौका 48, कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में कितना है भाई, 1200 रुपये। अब उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप ट्राई करें, और नहीं तो देख लो दोनों के बीच के अंतर कितना भाई, 1200 और 1200 2 साल में हो रहा है 90, तो इनके बीच में अंतर निकाल लो तो ये हो गया 90 रुपया। आप सबसे पहले इसमें क्या है, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो आप खुद सोचो 1200 2 साल में हो रहा है तो 2 साल में कितने हो गए, 1 साल में कितना हो गया 600, और रेट परसेंट यदि बराबर मान लेते तो परसेंट बराबर तो कितना हो जाएगा इसका, यदि आप रेट परसेंट निकालोगे तो 6%, तो 6 से भाग कर दो कितना आ गया 15% आ गया आपका कितना, 1 साल का रेट परसेंट। तो आपको क्वेश्चन में तो पूछा 2 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 15 दूना 30%, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/, कितना होगा भाई 10, 3/, कितना हो गया 10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी। बातें समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, यदि 3/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है तो आपको करना क्या है, देखो आओ 3 का वैल्यू तो आपको दी देखा है 1200, तो 1 की वैल्यू कितना हो गया 400, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू 4000, और यही उसका सही आंसर थी। बातें समझ में आ गया, यही इसका क्या था सही आंसर 4000 हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारी के जो वीडियो हैं वो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो आपको इसी तरह का हम NTPC और किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी हर क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो हमारा जो मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा क्या है भाई, एक एप्लीकेशन भी है, ऐप है जो प्ले स्टोर में जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जिनसे आपको काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपको हर तरह का टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ कोर्स मिल जाएगा, और जहाँ पे आपको अच्छे अनुभवी जितने भी फैकल्टी हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें और ज़रूर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को परचेज ज़रूर करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3% वार्षिक ब्याज की दर पर 1728 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में ये 2197 हो जाएगा। मुझे टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना आपको यदि दिमाग में है ना, यदि आपने इतना समझ लिया कि ये जो 1728 है ये 12 का क्यूब है और ये जो है ये 21 का क्यूब है, तो क्यूब है भाई, और क्यूब का मतलब पावर 3 है, बस इसका हमारा टाइम कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा, बस ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4000 रुपये का निवेश करती है। हर साल शुरू होती है और 5% के दर पर वो निवेश कर देता है, तो दूसरे वर्ष के अंत आते आते उसे कुल निवेश कितना मिलेगा। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसका सोल्यूशन भी मैं उतनी अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। टोटल अमाउंट जो है वो कितना प्रोवाइड करती है, तो 4000 रुपये। तो हर साल के शुरू में तो पहले साल जो दिया होगा कितने भाई, कितना रेट था 5%, तो क्या होगा 21/20। बात समझ में आया, यहाँ भी 21/20। अब अगली साल जो वो आएगा, जो नेक्स्ट हमारा जो बचा हुआ, तो 400 कितना निकलेगा भाई, 400 कितना निकलेगा 21/20 निकलेगा। बातें समझ में आ गया। यहाँ से ये 2 जीरो से यहाँ पे कितना आ गया 200, तो ये 200
यहाँ पे ये दोनों जीरो से दोनों जीरो हो गया, 2 दूनी 4, 10, ये 10, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 441, तो 4410 रुपया ये, और 21 दूना 42, 42 रुपये ये, तो टोटल मिलाएगा उसको कितना रुपया मिला भाई, 10 और 4 2 6 4 4 8, 8610 रुपये उसका राइट आंसर होने वाला है। कितना हो जाएगा, 8610। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा ये तो हमने देखा था अभी, कि 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज संयोजित होता है। तो बस इतनी, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको रेशियो मेथड से 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, और ये हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है, और यदि अपने जोड़ दे तो क्या हो गया, मिश्रधन। तो मूलधन और मिश्रधन का तो 5 1 6 हो गया ये, और 5 2 साल है तो 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना, 5 का 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 का वैल्यू कितना दिया है, 40,000। तो बात समझ में आया। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, खुद सोचो कि 1600, 160 रुपया। तो 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 36 का वैल्यू आपको यदि कर रहे हो तो 576 और 00, बस ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी ऑप्शन से समझ सकते थे, क्योंकि 36 का स्क्वायर तो दोनों का जो 16 और 36 दोनों यूनिट प्लेस हमारा 6 है, 6 का 36 इसका यूनिट प्लेस 6 होना, और ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कि आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपये उधार लेता है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज संयोजित की जाती है। तो अगेन वही सेम आप रेशियो मेथड लगाएंगे, और मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप खुद देंगे। ऑप्शन डी उसका राइट आंसर आप खुद देना है, ठीक है। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को ना हम कल के लिए पेंडिंग रखें, और जितने भी अभ्यर्थी हैं कृपया इस क्वेश्चन को आप खुद लगाने की कोशिश करें। फिर मैं जो मेथड बताऊँगा अपने मेथड की कंपेयर मेरे मेथड से करना। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर देखना। इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि हम किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं आप या तो चैलेंज समझिए या फिर अपने लिए जो भी आप समझिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, चलिए आगे हम जो देखने वाले हैं, अभी हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे जिसमें आपका ये भी क्वेश्चंस आपका शामिल है। तो इस क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन आप खुद प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलो तो रीजनिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, कि 625, 62, 2123 एंड 214 है, तो अगला नंबर हमारा कौन सा आने वाला है। आप यदि देखोगे तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि 6 जो है वो 2 का क्यूब माइनस का 2 है, ठीक है। 25 जो है 3 का क्यूब माइनस का 2 है। उसके बाद आपका क्या दिख रहा है, ये आएगा 6। उसके बाद आपको दिखेगा कि ये जो है ये 4 का क्यूब माइनस का 2 है, 5 का क्यूब माइनस का 2 है। उसके बाद क्या 6 का क्यूब माइनस का 2 है। अगला जो होगा तो 7 का क्यूब माइनस का 2, तो 7 का क्यूब कितना होता है आप खुद सोचो। 7 का क्यूब करोगे तो 340 कितना हो जाएगा, 3 और माइनस का 2 कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 341, और ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाने वाला है। देख लो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका खुद देखो कि कैसा क्वेश्चन है। आप यदि देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इन दोनों में 11 का गैप है, इन दोनों में कितने का गैप है 22 का, और इन दोनों में कितने का है 44 का। तो अगला जो हमारा कितने का हो सकता है भाई 88 का, और 8 9 8 कितना हो गया 17 यूनिट प्लस हमारा क्या होने वाला है 7। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लो ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का, ये कितना 14 का, तो अगला हमारा 18 का होगा, और 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना 324 होने वाली है। कह रहा 24 घंटों में भाई घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करेगा। तो 12 घंटे में 11 बार करता है, तो 24 घंटे में कितनी बार करेगा भाई 22 बार होगा। याद रखना 11 में कितनी बार 12 बार, सॉरी 12 में 11 बार। ये जो कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन है ये NTPC का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर करके जाना है आपको। और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा आपको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 कक्षाओं का राष्ट्रीय प्रतिमान है, परंतु इस राज्य में पाठशालाओं में प्रति 1000 150 कक्षाएं उपलब्ध है। बात समझ में आया। कह रहा है प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 कक्षाओं का राष्ट्रीय प्रतिमान है,
परंतु राज्य में पाठशालाओं के प्रति हजार कितना है, 150 कक्षाएँ उपलब्ध है। तो आपको वो निष्कर्ष यहाँ पे आया कि बाबू हमारा राष्ट्रीय प्रतिमान उचित है या इस संबंध में राज्य की शिक्षा प्रणाली पर्याप्त देखभाल कर रही है। यदि इस टाइप का डेटा है तो डेटा तो आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने कई बार आपको बताया जब डेटा का जिक्र करें तो आपको रियल सी चीज़ें हैं उन पे जाना पड़ेगा। तो इस संबंध में क्या है, राज्य की जो शिक्षा प्रणाली है भाई ये आपको देखभाल कर रही है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका सही हो जाएगी बी नंबर। बातें समझ में आया। तो जो डेटा वाली क्वेश्चन है उसको आपको डेटा के ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें मैक्सिमम बातें कही हुई सही हो जाती है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली संबंधी बीमारियों के से कम ग्रस्त होते हैं। आपको अगेन ये वाला जो डेटा है आपको इसको समझना है। तो आप यदि देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए समान व्यायाम आवश्यक है या वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं है जीवन शैली की बीमारियों से ग्रस्त है। देखो ये बात जो आपका कथन जो कह रहा है 2 नंबर अच्छी बात है, लेकिन इसका जिक्र जो डेटा में नहीं किया गया, डेटा में जिक्र किया गया ऑप्शन नंबर ए का, इसीलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ एक निष्कर्ष हमारा सही होने वाला है। जो डेटा कह रहा है उतनी ही बात करना है हमें। यहाँ पे देखो धूम्रपान क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है, ये बात सही है। और सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषिद्ध किया है। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। कह रहा है धूम्रपान से कैंसर होता है। ये बात आपको कैसा लगा, धूम्रपान से कैंसर होता है भाई, अच्छी बात है, धूम्रपान से कैंसर तो होता है। और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध, देखो सिगरेट की तो बात नहीं करा उसने, जब डेटा में सिगरेट की बात नहीं करा तो 2 तो वैसे ही से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। बातें समझ में आ रहा है, जितने डेटा में बातें कही है वही हमारा समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन है अगला कि भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है अवश्य, और मानसिक तनाव चिंता का कारण बन जाता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। कह रहा है चिंता एक बीमारी है और भ्रम चिंता की ओर ले जाता है। क्या ये दोनों बातें सही है? दोनों बातें क्या सही है भाई? भ्रम जो है यहाँ पे आपको क्या बोला, भ्रम क्या करता है, मानसिक तनाव देता है, और मानसिक तनाव क्या करता है, चिंता बढ़ाती है। बात समझ में आ रहा है, इंटरलिंकिंग है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो कथन दूसरा हमारा सही बता रहा है, मतलब आपका कथन तर्क 2 संगत है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ मेढक ना भौंकते हैं और वे सब मेढक जो भौंकते हैं वे निश्चित ही काट लेते हैं। ठीक है, और कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते हैं ऑब्वियसली। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको कह रहा है कि कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं करता, ये बात का जिक्र नहीं किया। कोई भी मेढक जो काट लेता है ज़रूरी नहीं कि वो भौंकता है, इस बात का भी जिक्र नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, दोनों तर्क संगत हो जाएगी। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद दें कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जाती। तो हर कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति क्या सफल हो रहा है, या हर सफल व्यक्ति मेहनती है, या केवल निष्कर्ष एक तर्क 2 निकलता है? तो आप इसका आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि भाई सेब, जो सेब होता है, सेब लाल है और कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है। सेब यहाँ पे मान लो कि ये हुआ आपका सेब, ठीक, ये हुआ सेब और सेब लाल है और कोई भी लाल रंग का फल, यहाँ पे लाल रंग का फल है, सस्ता नहीं है। ये क्या नहीं है, सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है। तो आपको बताना है क्या सभी सेब सस्ते हैं, ये बात तो नहीं कहा। लाल सेब सस्ते नहीं है, लाल सेब क्या नहीं है, सस्ते नहीं है। यहाँ पे लाल सेब की बात सही कह रहा है कि लाल सेब सस्ते नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत दक्षिण होम्योपैथी दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। भारत की होम्योपैथी दवाएं लोकप्रिय नहीं है क्या? भारत में एलोपैथिक दवाएं अधिक लोकप्रिय है। आपको ये दोनों का आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये और भी जो क्वेश्चन हम देखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा हमारे। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए और देखते चलिए। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेगा वो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।